छू लेने दो नाजुक होठों को। साल 1965। मीना कुमारी की आंखों में दर्द, राजकुमार की आवाज में रौब और साहिल लुधियानवी की कलम से निकले हुए लफ्ज जो शराब की जान को मोहब्बत का पैगाम बना दे। लेकिन इस गाने के पीछे छुपा है एक राज, एक अधूरी कहानी, एक रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं सुलझाया। आज हम आपको उस दौर में ले चलेंगे जब साहिल लुधियानवी अचानक गायब हो गए और पीछे छोड़कर एक अधूरा गाना जिसने इतिहास रच दिया। साहिल लुधियानवी सोने के दिल वाले एक कवि, एक गीतकार जिन्होंने अभी न जाओ छोड़कर, ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, जैसे कई गानों को लिखकर लोगों को प्यार का सही मतलब समझाया। उनके गाने और कविताएं लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। उनके गीत प्यार और विरह के गाने बन गए, लेकिन उनकी कला की तरह उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। पाकिस्तान में अपने शुरुआती दिनों से लेकर बॉलीवुड में प्रसिद्धि तक साहिल लुधियानवी जी की यात्रा उल्लेखनीय थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार गीत लिखे, नौशाद और आर.डी. बर्मन जैसे महान संगीतकारों के साथ सहयोग किया। साहिल लुधियानवी जी के गीत सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं थे, उन्होंने सामाजिक न्याय, मानवतावाद और जीवन की जटिलताओं के विषयों का पता लगाया। उनके गीत अक्सर प्रतीकवाद और गहराई से भरे होते थे, जिससे वे अपने समय के सबसे सम्मानित गीतकारों में से एक बन गए। राजकुमार एक तेज तर्रार सितारा जिसकी आवाज दिलों को पिघला सकती है और एक स्क्रीन उपस्थिति जो ध्यान आकर्षित करती है। वे मर्दानगी के प्रतीक थे। वे परम नायक जो प्यार और न्याय के लिए लड़े। मदर इंडिया में अपनी शुरुआत से लेकर वक्त, गाइड और मर्यादा जैसी फिल्मों में अपनी प्रतिष्ठित भूमिकाओं तक राजकुमार ने बॉलीवुड में अपने लिए एक जगह बनाई। डायलॉग डिलीवरी की उनकी अनूठी शैली और उनके तीव्र अभिनय ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। लेकिन राजकुमार सिर्फ एक स्टार से बढ़कर थे। वे एक बहुमुखी अभिनेता थे जो भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित कर सकते थे। पाकीज़ा और हीर रांझा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने भेद्यता और गहराई को व्यक्त करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। मीना कुमारी ट्रेजेडी की रानी जिनकी आंखें हजार भावनाओं को दर्शाती हैं, एक ऐसी सुंदरता जो एक नाजुक दिल को छुपाती है। वे दर्द और लचीलापन का अवतार थी, एक महिला जिसने व्यक्तिगत राक्षसों और सामाजिक अपेक्षाओं से लड़ाई लड़ी। एक बाल कलाकार के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर साहिब, बीवी और गुलाम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में अपनी प्रतिष्ठित भूमिकाओं तक मीना कुमारी का करियर उनका प्रतिभा का प्रमाण था। हालांकि उनके जीवन में भी दुख और संघर्ष था जो उनके किरदारों में अक्सर झलकता था और इसी वजह से वो अपने समय की सबसे प्यारी और रहस्यमय अभिनेत्री बनी। उन दिनों राम माहेश्वरी काजल नाम की फिल्म बना रहे थे। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने 3 पावर हाउस प्रतिभाओं को एक साथ लाया, प्यार, विश्वासघात और मोचन की कहानी। ये एक सामंती समाज की पृष्ठभूमि में स्थापित एक क्लासिकल प्रेम ट्रायंगल फिल्म थी। फिल्म में सामाजिक अन्याय, वर्ग विभाजन और एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के संघर्षों के विषयों का पता लगाया। राजकुमार ने एक विद्रोही जमींदार की भूमिका निभाई, जबकि मीना कुमारी ने एक प्रेमहीन विवाह में फंसी एक वैश्या का किरदार निभाया। फिल्म का संगीत रवि जी ने तैयार किया था, जो एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे जिन्होंने कहानी की मूड और भावनाओं को पूरी तरह से पकड़ने वाली धुनें बनाई। साहिल लुधियानवी के बोलों ने फिल्म के संगीत में गहराई की एक और परत जोड़ दी। उन्होंने छू लेने दो नाजुक होठों की, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। ऐसा गीत था जो प्यार और इच्छा का गाना बन गया, लेकिन गीत का निर्माण रहस्य में डूबा हुआ था। गीत के पहले 2 छंद लिखने के बाद साहिल लुधियानवी अचानक गायब हो गए। एक दिन फिल्म काजल के प्रोड्यूसर रवि साहब के यहाँ पहुंचे हुए थे। वहाँ साहिल लुधियानवी पहले से मौजूद थे। प्रोड्यूसर ने सिचुएशन सुनाया कि फिल्म में राजकुमार मीना कुमारी को शराब पीने के लिए कह रहे हैं। साहिर से इस पर लिखने के फरमाइश की गई। दूसरे ही दिन साहिल लुधियानवी ने गाना लिखकर दे दिया, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसीन इनाम है ये। रफ़ी साहब यानी संगीतकार रवि शंकर शर्मा को साहिर के लिखे शेर इतने पसंद आए कि उन्होंने फौरन कहा, इस पर तो गाना बनना चाहिए। फिर उन्होंने धुन बना दी, लेकिन प्रोड्यूसर डर गए। फिल्म में ये सीन राजकुमार पर फिल्माया जाना था और उन्हें गाने के लिए कौन कहे, लेकिन
गीतकार साहिर और संगीतकार रवि जी को गाना पसंद आ गया था, तो एक और धुन बनाई गई। फिर फिल्म के डायरेक्टर को गाना सुनाया गया। गाने के बोल इतने प्यारे थे और संगीत इतना सुरीला कि डायरेक्टर भी मुरीद हो गए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में रिकॉर्ड किया ये गीत फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों को भी काफी पसंद आया। सबको सिर्फ एक बात खटक रही थी कि ये गाना सिर्फ 2 अंतरे का ही क्यों है, अधूरा है, इसे पूरा किया जाना चाहिए। तो साहिर साहब को ढूंढा गया, लेकिन गीतकार लापता थे। भारी खोजबीन के बावजूद वे कहीं नहीं मिले। फिल्म निर्माता एक अधूरे गीत के साथ रह गए। साहिर लुधियानवी के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। कुछ लोगों का कहना है कि वे व्यक्तिगत परेशानियों से जूझ रहे थे, जबकि अन्य का मानना है कि वे फिल्म उद्योग से मोहभंग हो गए थे। कारण जो भी हो, उनकी अनुपस्थिति ने उनके प्रशंसकों और सहयोगियों के दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया। अधूरा होने के बावजूद छू लेने दो नाजुक होठों को फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक बन गया। मोहम्मद रफ़ी के भावपूर्ण गायन और राजकुमार के करिश्माई प्रदर्शन ने गीत को क्लासिकल हिट बना दिया। गीत की लोकप्रियता पीढ़ियों से आगे निकल गई। इसके बोल जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हो गए। ये प्यार का गाना बन गया, एक ऐसा गीत जिसने मानवीय संबंधों की सुंदरता का जश्न मनाया। छू लेने दो नाजुक होठों को संगीत और कविता की शक्ति का प्रमाण है। ये एक अनुस्मारक है कि अधूरी कहानियों का भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस गाने की कहानी प्यार, विरह और रहस्य की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो साहिर लुधियानवी, राजकुमार, मीना कुमारी और मोहम्मद रफ़ी की रचनात्मक प्रतिभा का जश्न मनाती है। इनकी विरासत उनके काम के माध्यम से जीवित है। उनकी कला लाखों लोगों को प्रेरित और मनोरंजन करती है। साहिर लुधियानवी जी के लापता होने का रहस्य कभी नहीं सुलझ सकता है। उनके शब्द और संगीत हमेशा हमारे दिलों में अंकित रहेंगे। ये सिर्फ एक गीत से बढ़कर है। ये प्यार, लचीलापन और मानवीय संबंधों की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित और प्रेरित करती रहेगी। इस फिल्म के सबसे प्यारे गीत आपको कौन से लगे, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।